हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 4 के वर्कबुक हिंदी के वर्कशीट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सप्ताह सेकंड का दिवस 1 है। वर्णों पर मात्रा लगाइए और पढ़िए। तो ये हमें कौन कौन सी मात्राएं दे रखी है। एक तो है अय की मात्रा और एक है औ की मात्रा। तो हमें शब्द वर्णों पर ये मात्रा लगानी है और उन्हें पढ़ना है। भय, बो, डय, दो, टे, तो, वय, वो, है, हो, नए, नौ, में, मौ, खे, खो। दी गई मात्राओं से शब्द बनाइए। कौन कौन सी मात्रा है? वही अय की मात्रा और औ की मात्रा। तो चलिए देखते हैं। पैसा, बेल, औजार, खिलौना। वैसे ही पेड़, सैनिक, पकौड़ी, कचौरी, वैभव, कैलाश, दौसा, मौका, मैदान, दैनिक, रौनक, हथौड़ी। इनमें मात्रा का है। जैसे पेड़ में प पे ऐ की मात्रा लगाई तो पैर, सैनिक में स पे ऐ की मात्रा लगाई तो सैनिक, पकौड़ी में क पे औ की मात्रा लगाई तो पकौड़ी, कचौरी में च पे औ की मात्रा लगाई तो कचौरी। इसी तरह वैभव, कैलाश, दौसा, मौका, ये सारे शब्द हमको पढ़ने हैं। छुट्टी वाले दिन के अनुभव को अपने सहपाठी को सुनाते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कितने बजे उठते हैं? तो हम 7 बजे उठते हैं। सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? दोस्तों के साथ। दिन भर क्या क्या करते हैं? पढ़ाई, खेलना, खाना, सोना, नाचना, कूदना, हम सब करते हैं छुट्टी के दिन। दिए गए शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलकर लिखिए। तो ये हमें पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं ऊपर, उनको हमको स्त्रीलिंग में बदलना है। छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी, आदमी, औरत, माली, मालिन, शिक्षक, शिक्षिका। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए गद्यांश को पढ़िए व सहपाठी या शिक्षक से चर्चा कर उत्तर दीजिए। हर्ष शतरंज के खेल में माहिर है। वह व्हील चेयर से विद्यालय आता है। उसके पैरों में पोलियो है। वह थोड़ा सा हकलाता भी है। सहपाठी उस पर हंसते नहीं हैं, उसकी बात धीरज से सुनते हैं। सभी उसका सहयोग करते हैं। संस्था प्रधान ने उसके लिए विद्यालय में रैंप भी बनवाया दिया है। तो हर्ष नाम का एक बच्चा है जो कि एक विकलांग है। तो उसके ऊपर सहपाठी जो उसके दोस्त हैं वो उस पर हंसते नहीं है, उसकी मदद करते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और उसके लिए जो उनके संस्था प्रधान है उन्होंने भी विद्यालय में रैंप बनवाया, तो उसकी हमने मदद की है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है, आप दृष्टिहीन व्यक्ति का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? लिखिए। दृष्टिहीन व्यक्ति की मदद हम उन्हें रास्ता दिखाकर कर सकते हैं, पढ़कर, सुनाकर और रोजमर्रा के कामों में सहयोग देकर कर सकते हैं। साथ ही उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करना और जरूरत पड़ने पर सहायता करनी चाहिए। आपकी पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो हमारी पसंद का वाहन क्या है? कार। तो मेरी पसंद का वाहन है कार। कार आरामदायक और सुरक्षित होती है। इसमें हम परिवार के साथ आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यह धूप और बारिश से बचाती है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत सुविधाजनक है। तो ये कार का चित्र भी यहाँ पर बना दिया गया या लगा दिया गया। आगे देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 7। दिए गए शब्दों में अनुस्वार अम एवं अनुनासिक अ वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग कीजिए। अनुस्वार मतलब जिसमें बिंदी हो, अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदी हो। तो वो वाले शब्द अलग करने हैं हमको। फर्स्ट में अनुस्वार वाले ढूंढते हैं, जैसे कि मयंक, बंदर, शंकर, संदूक, बंधन, संगीत, झंडा, चंदन। ये हो गए अनुस्वार वाले शब्द। अब उसके बाद ढूंढते हैं हम अनुनासिक वाले शब्द। आँख, बाट, माँ, आंगन, पहुँच, कांच, कुआं, धुआं, पाँच और गाँव। ये है अनुनासिक वाले शब्द। इसके नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो ये किसका चित्र है? फल का, फ।
घर का घ, झरने का ज, डमरू का ड, छलनी का छ, भालू का भ। चित्र देखकर साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए। चर्चा क्या करनी है? इस तरह आप लोग कब बैठते हो? सर्दियों में क्या पहनते हो? क्या खाते हो? आदि। तो यह कब बैठते हैं हम इस तरह? इस तरह हम सर्दियों के मौसम में बैठते हैं। क्या खाते हैं हम? गर्म खाना खाते हैं और पहनते क्या है? गर्म कपड़े पहनते हैं। यह चित्र कौन से मौसम का हो सकता है? यह चित्र सर्दी के मौसम का है। गर्मी या लू से बचाव के लिए आप क्या-क्या करते हैं? गर्मी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं और कूलर या पंखे का उपयोग करते हैं और बाहर निकलते समय मुंह बांध लेते हैं, धूप से बचाव करते हैं, लू से, गर्म हवा से हम खुद का बचाव करते हैं। चित्रानुसार कहानी पढ़े व समझे। भावना और मोनिका की माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी, इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताती थी, इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी वहां आकर दाना खाते और पानी पीते, यह सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था। तो भावना और मोनिका नाम की 2 बच्चियाँ हैं जिनकी माँ क्या करती थी, पक्षियों को दाना-पानी खिलाती थी और उनके घर में इन पक्षियों के घोंसले थे और यह जो भावना और मोनिका की माँ थी, वो उनको यानी उन दोनों को पक्षियों के बारे में बताती थी, जिससे उनको भी उससे लगाव हो गया था। कार्यपत्रक नंबर 8 दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। तो गमला, गमला में कौन-कौन से वर्ण हैं? ग, म, ला। औषधि में औ, श और धी। ढोलक में ढो, ल, क। धनुष में ध, नु, श। ये सारे वर्ण हैं। वर्ग पहेली में शब्द ढूंढकर लिखिए। सबसे पहले है ये झूला, झूला के नीचे गमला, फिर यहाँ पर ये इमली, औषधि, बगुला, ये सारे वर्ड हैं इस वर्ग पहेली में। वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। धनपाल का मित्र आलोक है, तो हमें मित्र पर नया वाक्य बनाना है। मित्र हमारे जीवन का सच्चा साथी होता है। बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, तो दूर पे बनाना है। मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है। आओ खेल खेलें। चित्र एक-एक शब्द अनेक एक शब्द चित्र एक शब्द अनेक। आवश्यक सामग्री है कोई एक बड़ा चित्र। निर्देश सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहां से वह सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी-बारी से चित्र को दिखाकर शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा वह विजय कहलाएगा। तो क्या करना है, एक बड़ा सा चित्र लेना है, बच्चों को 4-4 ग्रुप में बांट लेना है और प्रत्येक ग्रुप से बच्चों को खड़ा करके उस चित्र में आने वाले जो चित्र है उनके शब्द को बताना है और जो सबसे ज़्यादा शब्द बताएगा वो जीत जाएगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द लिखिए। तो हमारा विद्यालय राजकीय से शुरू होता है, तो राजकीय। आज आपने हरे रंग की कौन-सी वस्तु देखी? तो मैंने आज हरे रंग की वस्तु देखी, मिर्ची। अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। निशा, पायल, शिवानी। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टा करके लिखना है हमको। उल्टा का सीधा, दिन का रात, मोटा पतला, दाएं बाएं, यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ हैं, उनके विपरीत शब्द हैं ये। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। आपकी छत पर कौन-कौन से पक्षी आते हैं? तो गोरैया, कबूतर, तोता, कौवा और भी पक्षी आते हैं। भावना की बहन का नाम लिखिए। तो भावना की बहन कौन थी? मोनिका। यदि आप एक पक्षी बनना चाहते, तो कौन-सा पक्षी बनते? मैं गोरैया बनना चाहूँगी क्योंकि वह स्वतंत्र उड़ती है, किसी की बंदिश में नहीं रहती है। वह खुले आसमान में इतना ऊँचा तो नहीं उड़ती, पर स्वतंत्र रूप से उड़ती है। कार्यपत्रक नंबर 9 दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। वर्ण कौन से हैं? म, क और ज। इनसे हमको मिठाई का नाम लिखना है, स्थान का नाम लिखना है, लड़के का नाम लिखना है और रिश्ता कोई हो उसका नाम लिखना है। तो म से मिठाई में मोदक, स्थान मदनपुर, लड़का मोहन, रिश्ता मामा। क से काजू कतली, कानपुर, करण, काका।
ज से जलेबी, जयपुर, जिग्नेश और जमाई। चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर कहानी सहपाठी को सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन वह फिर खेलने लगा और हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती रहती है। यह बात रोहन की समझ आई। अब रोहन हारने से कभी उदास नहीं होता है। तो रोहन नाम का एक लड़का है जो कंचे खेलने का बहुत शौकीन था। एक दिन वह उसकी बहन के साथ खेलने लगा तो वो खेल में जीत गया। तब से वो सोचने लगा कि अब तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं तो हर किसी से जीत जाऊंगा। अगले दिन वह फिर से उसकी बहन के साथ खेलने लगा तो हार गया, तो उसके और उदास हो गया। तो उसकी बहन ने उसे समझाया कि हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। हार और जीत तो होती रहती है। तब ये बात रोहन को समझ में आई और वह हारने से कभी उदास नहीं होने लगा। चर्चा क्या करनी है हमें? आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया आदि? ये सारी चर्चाएं हमें करनी है कि हम भी कभी उदास हुए या नहीं हुए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? दोनों भाई बहन कंचे खेल रहे थे। उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती रहती है। आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? तो हम नाच कर खेल की खुशी मनाते हैं। विलोम शब्द लिखना है हमें। हार का, जीत, गीला, सूखा, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, रोना, हंसना। विलोम शब्द मतलब एक शब्द का उल्टा शब्द। अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र को हमें बनाकर कंप्लीट करना है और इसके अंदर रंग भी भरना है। तो ये किसका चित्र है? पेड़ का चित्र है। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ये है 3 वाक्य। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 10 पर। दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। अब यह वर्ण दिए गए हैं, हमें उनके ऊपर शब्द लिखने हैं। टमाटर, छाता, झरना, धन, ओखली, धनुष, षड्यंत्र, ज्ञात, श्रीमान, वोट, ट्रक, छाया, झारखंड, धूप, ओडिशा, धैर्य, षटकोण, ज्ञानी एंड श्रोता। ये सारे शब्द हमने लिख दिए। अब है मिलाकर पढ़िए और लिखिए। विष, विष, ढोलक, ढोलक, त्रासदी, त्रासदी, षटकोण, षटकोण। मात्रा लगाकर नए शब्द लिखिए। तो कौन कौन सी मात्रा है इसमें? सबसे पहले है आ की मात्रा, इसके बाद में है छोटी ई की मात्रा, इसके बाद में है ए की मात्रा, इसके बाद ए की मात्रा, इसके बाद में है औ की मात्रा, औ की मात्रा, फिर है अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, इसकी मात्रा, और अम की मात्रा, अनुस्वार, अम की मात्रा, ऊ की मात्रा। लास्ट में किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो उसके ऊपर हमको शब्द लिखने हैं। आ पे है बाजा, काका। ई पे है तिथि, निशा। ए पे है चेतक, खेत। औ पे है औरत, डोसा। अम पे है बांस, चांद। अम पे कंपनी, गंगा। ऊ पे है मुकेश, बुधवार। चित्र देखकर कहानी पढ़ते हुए समझाइए व प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काली चींटी एक दिन लाल चींटी से कहती है कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। लाल चींटी हंसी और बोली, अरे तू इतनी छोटी है, तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे? अब क्या था, काली चींटी ने एक उपाय सोचा और हाथी दादा के पास चली और बोली,
दादा मुझे आपकी पीठ पर मंच बनाना है, मेरा नाच आपकी पीठ पर होगा। हाथी दादा बोले क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी ही पीठ पर मंच होगा। तो काली चींटी थी, उसको एक दिन जोश चढ़ा कि मेरे को तो अपना नाच है, डांस है, वो पूरे जंगल में दिखाना है। ऐसे करके उसने लाल चींटी से बोला, तो लाल चींटी उसके ऊपर हंसी, तू तो इतनी छोटी सी है, तू तेरा डांस कौन देख पाएगा यूं। तो फिर काली चींटी ने क्या सोचा कि अब तो मेरा डांस सबको दिखाना ही पड़ेगा। उसने क्या किया, हाथी दादा के पास गई और बोली, हाथी दादा आपके पेट पर मेरा मंच बना दो और मैं आपकी पीठ पर डांस करूंगी। तो हाथी दादा उसके लिए तैयार हो गए। तो पहला प्रश्न है, काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा। काली चींटी ने क्या कहा था, आज मैं अपना नाच तो जंगल के सभी साथियों को दिखाऊंगी, ऐसा बोला था। तो यही बात हमने लिखी है। अरे तू इतनी छोटी है, तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे। यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो यह वाक्य लाल चींटी ने काली चींटी से कहा था। आपको नाचना कैसा लगता है। मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट जो है सारी वो फिनिश होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें हैं। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में।